हेलो फ्रेंड, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है श्री कृष्ण और रुक्मिणी की विवाह कथा, जिसका छोटा छोटा हर एक वर्णन विस्तृत रूप से मैं आपको सुनाऊंगी। जिस कथा को रोज द्वारकानाथ को सोते समय सुनाई जाती है, तो आइए सुनते हैं यह पहला प्रसंग। द्वारका रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम चारों ओर फैल गया। बड़े बड़े नृपति और सत्ताधिकारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। बलराम के वैभव और उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया। बलराम अवस्था में श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः नियमानुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। कृष्ण प्रेम। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्म नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी नृपति राज्य करते थे। कुंडीनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मिणी जब विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक को उसके विवाह की चिंता हुई। रुक्मिणी के पास जो लोग आते जाते थे वो श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे रुक्मिणी से कहा करते थे कि श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके सदृश अन्य कोई पुरुष नहीं। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर परम मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और को पति रूप में वरण नहीं करेंगी। दूसरा प्रसंग, रुक्मी का द्वेष। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था। विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी परम रूपवती तो है ही, परम सुलक्षणा भी है। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। अब कृष्ण का संदेश रुक्मिणी जी के लिए। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा कि उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है, तो वो बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारका कृष्ण के पास भेजा। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के पास जो संदेश भेजा था वह इस प्रकार था। हे नंदनंदन, आपको ही पति रूप में वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीत है कि विवाह के पूर्व होने वाले वधू को नगर के बाहर गिरिजा के दर्शन कराने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरिजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरिजा मंदिर में पहुँचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुँचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मिणी का संदेश। रुक्मिणी को संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडीनपुर की ओर चले। उन्होंने रुक्मिणी को दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया था। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी। वे ये सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडीनपुर गए हैं, अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडीनपुर के लिए चल पड़े। शिशुपाल का बारात लेकर आना। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतः शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडीनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी? पूरी सेना थी। शिशुपाल को उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, सात्यवान, वक्रनेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ थे। सभी राजा कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर वंदनवारों और तोरणों से सज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगर वासियों में जो इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे कि कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे इसके लिए योग्य वर हैं। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण। अब आइए ये प्रश्न सुनते हैं। संध्या के पश्चात का समय था। रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके साथ उनकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने कृष्ण के पास भेजा था वह अभी लौटकर उसके पास नहीं पहुंचा था। रुक्मिणी ने गिरजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूरी करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उससे वह ब्राह्मण दिखाई पड़ा। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कुछ कहा नहीं, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे यह समझने में संशय नहीं रहा कि श्री कृष्ण भगवान ने उसके समर्पण को स्वीकार कर लिया है।
रुक्मिणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडिनपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके उसे द्वारकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब ये समाचार पहुंचा तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। फलतः शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडिनपुर से चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से काँप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडिनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है। किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया। वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। कहते हैं कि रुक्मी वंशज आज भी उसी नगर में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे जो कामदेव के अवतार थे। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मिणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती हैं जो बड़ी प्रेरक हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ प्रसंग आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रही मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ।